Hello students, I'm your Shilpa Mein, taking your Sanskrit, and today I'm going to teach you your Sanskrit last chapter Bhasha Sajjata, and the topic is verb. Before we have learnt two topics about विभक्ति भाषा सज्जता में हमने दो प्रकार के जो है वो टॉपिक सीखे हैं। एक है वर्ण स्थानानि, वर्ण स्थान, और दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस एंड फॉर्म ऑफ केसेस। ठीक है, अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग एंड अकारांत नपुंसकलिंग। सो अस्मत् एंड युष्मत्। ठीक है, ये दोनों हैं प्रोनाउन। इसके हमने तीन केस सीखे थे, प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी। नाउ वी आर कमिंग टू लर्न आवर न्यू टॉपिक वर्ब। सो यू आस्क मी, मैम व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब, द वर्ड विच इंडिकेट्स एक्शन इज अ वर्ब। ऐसा एक शब्द जो क्रिया दर्शाता है उसे हम वर्ब यानी कि क्रियापद कहते हैं। आइए अब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद खोजिए और अर्थ बताइए। जैसे कि अहम नमामि, तो हम कहेंगे मैं नमस्कार करती हूँ। आई बो डाउन। त्वं नमसि, यू बो डाउन। द्रुपः नमति, किंग बो डाउन। ठीक है, किंग इज बो डाउन, आई एम बो डाउन, यू आर बो डाउन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। द वर्ब्स इन द अबाउ थ्री सेंटेंसेस इंडिकेट द एक्शन ऑफ बोइंग, बोइंग यानी कि नमन करने का। इन द फर्स्ट सेंटेंस अहम इज द सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ द वर्ब। इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द वर्ब त्वम इज द सेकेंड पर्सन, एंड इन थर्ड सेंटेंस सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द वर्ब नृपः इज इन थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, सेकंड में सेकंड पर्सन और थर्ड में थर्ड पर्सन। वर्ब फॉर्म इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन, isn't it? क्या आपने ये नोट किया है कि पहले, दूसरे और तीसरा जो सेंटेंस है उन सब में जो वर्ब फॉर्म है वो भी साथ साथ में पर्सन के साथ में चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है कि संस्कृत में वर्ब जो है वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नाउ यू नो दैट अबाउट ऑल द थ्री सेंटेंसेस आर इन सिंगुलर। अब आप ये भी जान लो कि ऊपर के जो तीनों सेंटेंस है वो सिंगुलर में है। ठीक है, तो पर्सन एंड नंबर इन गुजराती देर आर थ्री पर्सन्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड टू नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। बट इन संस्कृत देर आर थ्री नंबर्स, थ्री फॉर्म्स, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है और किसी में नहीं होता। हर किसी में सिंगुलर एंड प्लूरल ही होता है, ड्यूअल सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है। तो अब हमें देखना है कंजुगेशन ऑफ द रूट वर्ब। ठीक है, कंजुगेशन ऑफ द रूट वर्ब यानी मूल क्रियापद होए एना रूपों, वो हम सीखने वाले हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ब इज कॉल्ड रूट। ठीक है, रूट यानी मूल। तो वर्ब का जो ओरिजिन है, जहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि हमने अभी देखा नमामि, नमासि, नमति, तो उसका रूट फॉर्म क्या था? नम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नमामि, नमसि एंड नमति आर थ्री फॉर्म्स, but the root verb of all the three is nam. There are main two types of the roots. ठीक है, यानी कि जो मूल है क्रियापद का उसके भी दो प्रकार है। कौन सा? परस्मैपदा एंड आत्मनेपदा। फिलहाल अभी सिर्फ
8th स्टैंडर्ड के लिए हम परस्मय पद पढ़ेंगे, 9th में आत्मनेपद भी बताऊंगी, ठीक है। द रूट विच टेक्स द इन्फ्लेक्शन ऑफ परस्मैपदा इज परस्मैपदा रूट। परस्मय पद के प्रत्यय जो लेता है उस रूट को हम परस्मय पद रूट कहते हैं। एंड द रूट विच टेक्स द इन्फ्लेक्शन ऑफ आत्मनेपदा इज कॉल्ड आत्मनेपदा रूट, ठीक है। और आत्मनेपद का जो इन्फ्लेक्शन यानी असर जिन पर होती है उसको हम आत्मनेपद कहते हैं। इन संस्कृत ग्रामर देर आर फर्स्ट कंजुगेशन माना गण, पहलो गण, बीजो गण, त्रीजो गण, चौथो गण, पांचमो गण, छठ्ठो गण, सातमो गण, आठमो गण, नवमो गण અને 10મો ગણ એમ સંસ્કૃતની અંદર ટોટલ 10 ગણ હોય છે, ठीक है। कितने होते हैं? 10। कंजुगेशन माना गण। इन संस्कृत देर आर फर्स्ट कंजुगेशन, सेकंड कंजुगेशन, थर्ड कंजुगेशन, फोर्थ कंजुगेशन, फिफ्थ कंजुगेशन, सिक्स्थ कंजुगेशन, सेवंथ कंजुगेशन, 8th कंजुगेशन, 9th कंजुगेशन एंड 10th कंजुगेशन और classes are formed. Each conjugation has its special inflection which is called विकरण इन्फ्लेक्शन, जिसको हम विकरण प्रत्यय कहते हैं। इन्फ्लेक्शन माना प्रत्यय। हर कोई गण के भी अलग अलग प्रत्यय होता है जिसे हम कहेंगे विकरण प्रत्यय। द वर्ब्स ऑफ डिफरेंट कंजुगेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड एंड सेपरेटेड विथ इट्स हेल्प, ठीक है। द वर्ब्स ऑफ डिफरेंट कंजुगेशन यानी कि अलग अलग गण के जो क्रियापद है वो इसकी मदद से यानी कि विकरण प्रत्यय की मदद से अलग कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट गण का है, ये सेकंड गण का है, ये फोर्थ गण का है, लाइक दिस। ओके, सो हियर वी कंप्लीट योर पेज नंबर 51। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नाउ कम टू पेज नंबर 52। Okay, let's see page number 52 and there is, for example, the conjugational sign of first conjugation is a, ठीक है। पहला गण जो है उसकी जो साइन है, उसका जो प्रत्यय है वो क्या है? अ। कंजुगेशनल साइन यानी गणनो प्रत्यय अ है। दैट ऑफ फोर्थ वन इज य, और जो फोर्थ कंजुगेशन है उसका जो प्रत्यय है, उसकी जो साइन है वो है य। दैट ऑफ सिक्स्थ वन इज अ, छठा गण है उसका भी प्रत्यय अ है। एंड दैट ऑफ द 10th वन इज अय, और जो 10वां गण है उसका है अय। यहाँ पर जो मेन यूज होता है पहला, चौथा, छठा और 10वां, यही हम स्टैंडर्ड 10 तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द रूट ऑफ परस्मैपदा इज एस्पेशली यूज्ड इन अवर टेक्स्ट बुक। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ज़्यादातर परस्मैपद यूज किया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट स्टडिंग एफिक्सेस ऑफ परस्मैपदा, ठीक है। तो परस्मैपद के प्रेजेंट टेंस परस्मैपद के जो एफिक्सेस है, एफिक्सेस माना सफिक्स मतलब पहले जो प्रत्यय लगता है वो, और एफिक्स माना बाद में जो लगता है वो, इसका प्रत्यय ही, ठीक है। तो एफिक्सेस ऑफ परस्मैपद, परस्मैपद का प्रत्यय। कौन से परस्मैपद? प्रेजेंट टेंस परस्मैपद। उसके जो इन्फ्लेक्शंस हैं यानी कि उसकी जो प्रत्यय है वो कुछ इस तरह है। सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। हम इसे ऐसे लर्न करेंगे। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। अब मैं कहूँगी कि नमामि, मैं अहम नहीं लेती हूँ, याद रखो अहम का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वही कहूँगी नमामि, तब भी उसमें अहम आ गया क्योंकि ये मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का है यानी कि मैं नमन करती हूँ। मैं कहूँगी नमस्ते तो मैं नहीं करती,
तुम नमन करते हो, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का है इसलिए उसमें तुम अटैच हो गया। और नमति यानी कि मैं और तुम में से कोई नहीं, कोई थर्ड पर्सन जो है वो नमन करता है। ठीक है, तो प्रत्यय पर से भी जो प्रेजेंट टेंस परस्मय पद के जो सफिक्स एफिक्सेस है उस पर से उसकी जो इन्फ्लेक्शंस है इस पर से हम पता कर सकते हैं। एडिंग द अबाव इन्फ्लेक्शंस प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर फ्रेम, रीड देम एंड गिव द फॉर्म ऑफ अदर वर्ब्स। ठीक है, नोट क्या है, टू प्रिपेयर द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब फर्स्ट विकरण इन्फ्लेक्शन इज एडेड। विकरण इन्फ्लेक्शन कौन सा है, अ, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट कंजुगेशन का है, तो फर्स्ट कंजुगेशन का जो रूट है उस पर क्या लगेगा, अ, विकरण प्रत्यय अ लगेगा। इज एडेड एंड देन टेंस इन्फ्लेक्शन इज एडेड। उसके बाद प्रेजेंट टेंस परस्मय पद का जो इन्फ्लेक्शंस है वो क्या है, ती, थर्ड पर्सन सिंगुलर का ती। एज फॉर एग्जाम्पल में जहाँ भी दिया जाएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही दिया जाएगा, माइंड वेल। ठीक है, तो उससे बनता है नमति। नम फर्स्ट कंजुगेशन, नम माना टू बो डाउन या टू बो। ओके, लेट्स सी फर्स्ट पर्सन, तो नम वत्ता अ वत्ता ती, इससे नमति बनता है। नम वत्ता अ वत्ता अमी, हाँ आमी यानी कि नमामि बनेगा। ठीक है, नमामि, नमावह, नमामह, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। आप भी मैं जैसे बोलती हूँ वैसे आप भी बोलना साथ साथ में, तभी आपको लर्न होगा। और ये लर्न करना है माइंड वेल, क्योंकि 10th तक आप संस्कृत पढ़ते हैं तो इट्स नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, राइट फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स एज मेंशन अबाउ, जैसे ऊपर दर्शाया है नम का, वैसे ही पट का आपको लिखना है और चल का लिखना है। ठीक है, ठीक है, बोल दो एक बार, पठामि, पठावह, पठामह, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति, चलामि, चलावह, चलामः, चलसि, चलथः, चलथ, चलति, चलतः, चलन्ति। इज इट ओके? आई थिंक ओके। So let's come to page number 53. Okay, and there written that the smallest unit of language is called letter. Letter माना वर्ण। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी भाषा का सबसे छोटा अगर हम हिस्सा देखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण। इसीलिए अल्फ़ाबेट को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं तो आप कहना 1। ठीक है, अल्फ़ाबेट में लेटर कितने हैं तो बताना, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवेल कितने हैं तो बताना कि इतने हैं। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट एक ही होता है। ठीक है, यानी कि वर्णमाला, अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया है, यानी कि आपको ऐसा टेबल बनाना है, उसके अंदर आपको पठ और चल इन दोनों का यहाँ पर एक टेबल है, आपको ऐसे 2 टेबल बनाना है और 2 टेबल के अलग अलग आपको लिखना है, मैंने जैसे आपको बोला वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर है रूट्स ऑफ फर्स्ट कंजुगेशन परस्मय पद। फर्स्ट कंजुगेशन यानी पहला गण परस्मय पद के जो मूल है, मतलब क्रियापद का जो मूल है, रूट है, वो कौन कौन से हैं। हस, इससे बनता है हसती। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी एग्जाम्पल है उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा। तो देखो, हसती, खेलती, खादती, वहती, नयति, वसती, धावती, भ्रमति, पिबती, गच्छति, पश्यति एंड तिष्ठति। ठीक है, हस से बनेगा हसती यानी कि टू लाफ, हसामी, हसावह, हसामह, हससी, हसथ, हसथः, हससी, हसथः, हसथ, हसती, हसतः, हसन्ति। ठीक है, ऐसे। खेल यानी टू प्ले, खादती यानी टू ईट, वहती यानी टू फ्लो, नयति यानी टू टेक, लावो, वसती यानी टू लीव, धावती यानी टू रन, भ्रमति यानी टू वैंडर, घूमवो, फरवो,
पिबति यानी टू ड्रिंक, गच्छति यानी कि टू गो, पश्यति यानी टू सी एंड तिष्ठति यानी टू स्टैंड. लेट्स नो द फॉर्म्स ऑफ नृत्य. नृत्य जो है वो फोर्थ कंजुगेशन का है, यानी कि चौथा गणनु छे, और चौथा गण का प्रत्यय क्या है? य. ठीक है, फोर्थ कंजुगेशन प्रेजेंट टेंस. तो देखते हैं नृत्य. तो नृत्य वत्ता य क्या बनेगा? नृत्य. तो हाफ हो जाएगा और यह जॉइंट हो जाएगा. ठीक है, तो नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति. तो हाफ क्यों हो गया? क्योंकि जो आगे हमने पठ देखा, पठ हलंत ठ के बाद अ आता था, यानी कि वॉवेल आता था, इसीलिए वो पूरा पठ बन गया. पर यहाँ पर वॉवेल नहीं है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है य, इसीलिए हमने त को हाफ कर दिया और य ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि इसमें कोई वॉवेल ऐड होता नहीं है. तो देखो, हैविंग अंडरस्टूड दिस, यानी इसको समझने के बाद लेट्स प्रिपेयर द फॉर्म्स ऑफ अदर वर्ब्स. कौन कौन से? कुप. कुप माना टू ग्रो एंग्री, गुस्सा होना. एंड तुष. तुष माना टू बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना. ठीक है, तो कुप से बनेगा कुप्यामि, कुप्यावह, कुप्यामः, कुप्यसि, कुप्यथः, कुप्यथ, कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति. तुष. तुष से बनेगा तुष्यामि, तुष्यावह, तुष्यामः, तुष्यसि, तुष्यथः, तुष्यथ, तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यन्ति. Understand? Okay. So now let's come to page number 54. One by one, I will teach you everything. Okay? So come to page number 54 and here is your yes. यहाँ पर जैसे टेबल बनाया है वैसे आपको टेबल बनाना है, और इसके अंदर मैंने जो दो रूट आपको दिया है वो लिखना है. ठीक है, एक है कुप और एक है तुष. परस्मैपद पद फोर्थ कंजुगेशन फॉर्म ऑफ रूट वर्ब कौन कौन से हैं? क्षुभ. क्षुभ माना टू बी एजिटेटेड. एजिटेटेड यानी कि टू शेक, हिलना, क्षुभ. ठीक है. मुह. मुह्यति यानी कि फैसिनेटेड. फैसिनेटेड माना आकर्षित हो जाना. शम यानी टू बी साइलेंट. शाम्यति यानी कि शांत हो जाना. फिर है श्रम, टू बी टायर्ड. श्राम्यति यानी कि थक जाना. ठीक है. अब आता है सिक्स्थ कंजुगेशन परस्मै पद. यू हैव लर्न द फॉर्म्स ऑफ रूट वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस. ये थोड़ा ब्लर आया है तो आप बुक साथ में रखना. ठीक है. फर्स्ट एंड फोर्थ कंजुगेशन. नाउ लेट अस लर्न सिक्स्थ कंजुगेशन. विकरण इन्फ्लेक्शन ऑफ सिक्स्थ कंजुगेशन इज एंड द विकरण इन्फ्लेक्शंस ऑफ फर्स्ट कंजुगेशन इज ऑल्सो अ. ठीक है. सिक्स्थ और फर्स्ट कंजुगेशन दोनों का जो विकरण इन्फ्लेक्शन है वो सेम है और वो तो है अ. वाइल विकरण इज एडेड इन द रूट ऑफ द सिक्स्थ कंजुगेशन. जब छठा गण का जो रूट होता है उसमें जब विकरण ऐड होता है, इट गेट्स नो चेंजेस. उसमें कोई चेंज आता नहीं है. दिस शुड बी रिमेंबर. ये हमें याद रखना है. ठीक है. देखो अब यहाँ लिख का हमें दिया है. लिखामि, लिखावह, लिखामः, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखति, लिखतः, लिखन्ति. Try yourself to prepare other verb forms as mentioned above. ऊपर जैसे बताया उसी तरह हमें नीचे जो दिया गया है उसका भी टेबल बनाना है.
ठीक है। जैसे कि प्रच, प्रच से बनेगा पृच, पृच यानी कि टू आस्क, ठीक है। तो पृच और अ लगेगा तो पृच्छति। स्पृश यानी कि टू टच, छूना, ठीक है, स्पर्श करना, उससे बनेगा स्पृशति, स्पृशति, ठीक है। ओके, तो ऐसे बनेगा पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। स्पृश, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशथ, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति। So here we complete our page number 54. Now come to page number 55. And here is your page number 55. यहाँ पर भी देखो टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको पृच्छ और स्पृश दोनों का लिखना है, ऐसा ही सेम अलग टेबल बनाकर। और है प्रिपेयर द वर्ब फॉर्म ऑफ इश, इश से बनेगा इच, ठीक है। टू विश, कृश, कृश से बनेगा टू प्लो, है ना। कृशामी, कृशावह, ऐसे। क्षिप यानी कि टू थ्रो, फेंकना, क्षिपामी, क्षिपावह, क्षिपामह, ऐसे बनेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतनी आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। ओनली टू नो, सिर्फ जानने के लिए बता देते हैं, सम रूट्स ऑफ सिक्स्थ कंजुगेशन आर इम्पेरेटिव, ठीक है। सिक्स्थ कंजुगेशन की कई जो रूट है, मूल है, वो इम्पेरेटिव यानी आज्ञार्थ होते हैं, ठीक है। अब आता है टेंथ कंजुगेशन, परस में पर। द विकरेंट इन्फ्लेक्शन ऑफ टेंथ कंजुगेशन इज अ य, ठीक है। फर्स्ट और सिक्स दोनों का अ है, फोर्थ कंजुगेशन का य प्रत्यय है और टेंथ कंजुगेशन का अ य प्रत्यय है। तो द विकरेंट इन्फ्लेक्शन ऑफ टेंथ कंजुगेशन इज अय, कथ प्लस अय इज इक्वल टू कथय। नाउ लेट अस लर्न वर्ब फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस ऑफ टेंथ कंजुगेशन, ठीक है। यानी कि 10वां गण का जो प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म है वो कैसे बनता है, आइए देखते हैं। कथयामी, ठीक है, अय लगा, कथ, कथ को अय लगा तो क्या बन गया, कथय, ठीक है। कथयामी, कथयावः, कथयामः, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। Let us try our own to prepare the verb forms of परस्मैपदा tense 10th conjugation as mentioned above. एक है उसमें पीड़, पीड़ से बनेगा पीड़ाय यानी कि पीड़ित करना, दुखी करना। रच, रच माना, रच से बनेगा रचय यानी कि रचना यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रचवू, टू मेड, ठीक है, टू मेक, बनावू, हाँ। तो इससे बनेगा पीड़यामी, पीड़यावः, पीड़यामः, पीड़यसि, पीड़यथः, पीड़यथ, पीड़यति, पीड़यतः, पीड़यन्ति। रच, रच से बनेगा रचयामी, रचयावः, रचयामः, रचयसि, रचयथः, रचयथ, रचयति, रचयतः एंड रचयन्ति। ओके, हियर वी कंप्लीट योर भाषा सज्जता पार्ट 3, ठीक है। पेज नंबर 56 पर आप अगर देखोगे तो वहाँ पर ऐसे ब्लैंक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर आपको पेड़ और रच दोनों का लिखना है, ठीक है। ओके, तो रिवीजन 2 में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए गुड बाय। और रिवीजन 2 के बाद आपका जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद रिवीजन या फिर एक्सरसाइज लेंगे हम।